प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे नेक बादशाह और उसके पीर मुर्शिद का वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की, जिसकी हुकूमत में यानी कि शासन काल में हर खास व आम और उसकी रियाया बहुत खुश थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें न करें, पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में मुग़लों के दौर से पहले की बात है। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी। उसने कई जंगें लड़ी और उनको जीत कर अपनी हुकूमत को दूर दूर तक फैला दिया। आजकल के बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली वगैरह और सिंध के कुछ हिस्से उसकी हुकूमत में शामिल थे। इतनी बड़ी हुकूमत होते हुए भी सुल्तान अल्तमश बड़ी सादगी के साथ रहता था। दोस्तों, वो बादशाह वक्त का बड़ा ही पाबंद था। उसकी वक्त की पाबंदी का किस्सा काबिले ज़िक्र है। मेरे दोस्तों, जिस ज़माने की बात है उस ज़माने में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक माने हुए सूफी बुजुर्ग थे। उनका मज़ार दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। बादशाह अल्तमश ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद और चहेता था। अल्तमश अपने पीर मुर्शिद की बहुत इज्जत करता था। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने मौजूद लोगों से ताकीद की, मेरे जनाजे की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ाए जिसकी नमाज में कभी तकबीर ऊला ना छूटी हो। दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये तकबीर ऊला क्या होती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मस्जिद में सब लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो उसे जमात की नमाज कहते हैं। जमात की नमाज में अगर कोई उस वक्त शामिल हो जाए जब नमाज शुरू होती है तो कहा जाता है कि उसने तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी। 1-2 मिनट की ताख़ीर से तकबीर उला छूट जाती है। सर्दी, गर्मी, बारिश, बीमारी, सफ़र या काम की मसरूफियत के सबब कभी कभी कुछ लोगों की भी नमाज छूट जाती है। फिर तकबीर उला की तो बात ही क्या। दोस्तों, खैर बात चल रही थी ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की। आपके विसाल के बाद आपकी लगाई हुई शर्त को कोई भी पूरी ना कर सका, जबकि वहाँ बड़े बड़े मुल्ला, मौलवी, सूफी बुजुर्ग मौजूद थे। इसी वजह से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा कई घंटों तक रखा रहा। कोई भी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे न बढ़ सका, क्योंकि हर एक की कभी न कभी तकबीर उला ज़रूर छूटी थी। दोस्तों, सब लोग बड़े शर्मिंदा थे। वक्त गुजर रहा था, अजब कश्मकश का आलम था। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऐसे में खुद बादशाह अल्तमश आगे बढ़ा और जनाजे की नमाज पढ़ाई। वो रोते रोते ये जुमला कहता जा रहा था, मेरे पीर खुद तो दुनिया से चले गए मगर मुझे रुसवा कर गए। दोस्तों, रुसवा होने से अल्तमश का मतलब ये था उससे कभी तकबीर उला नहीं छूटी थी। प्यारे दोस्तों, जबकि वो एक बादशाह था और बादशाह को बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम करने होते हैं, लिहाजा अल्तमश ये नहीं चाहता था कि कोई उसके इस राज को जाने। दोस्तों, हर अच्छा आदमी अपनी अच्छाइयों को छुपाना चाहता है। शमसुद्दीन बादशाह भी एक अच्छा इंसान होने के साथ एक अच्छा बादशाह भी था। उसकी हुकूमत में हर खास व आम, हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारता था। मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, इसलिए आप हमें इजाज़त दें।